Hello friends, in part 1 and part 2 of characteristics of the company, we learned different characteristics. So, moving ahead, let's learn different characteristics. See, last two videos में हम लोगों ने जो characteristics देखे थे उससे हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. देन मेंबर्स में कम मेंबर्स में वो कंपनी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट होगा क्या? नहीं, कंपनी को परपेचुअल सक्सेशन है. देन कंपनी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स. देन कंपनी के पास में अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है, कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में खुद एंटर कर सकती है. अगेन देन कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, कंपनी किसी के ऊपर भी लीगल एक्शन कर सकती है, कोई भी कंपनी के नाम पर भी उसके ऊपर लीगल एक्शन कर सकता है. सो नाउ नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन. सी, हम लोगों ने बोला है कंपनी को कुछ भी कर सकती है अपने खुद के नाम पर, सो बट देयर इज ए लिमिटेशन. लिमिटेशन किस वजह से कंपनी को आएगी? बिकॉज ऑफ MOA. सी, कंपनी के दो चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज MOA एंड AOA. MOA इज फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA इज फॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो इसके अंदर कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है. MOA के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, हम लोग ये स्पेशल एक वीडियो में देखेंगे. बट फॉर नाउ MOA के अंदर कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट होता है. तो जो भी चीजें MOA के अंदर मेंशन की है, कंपनी को उसी अकॉर्डिंग एक्ट करना है. MOA को क्रॉस करके कंपनी कुछ नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है. सी, कंपनी जब फॉर्म हुई तब उसका पेड अप कैपिटल 1 लाख था. धीरे धीरे कैपिटल रिक्वायरमेंट आती गई, कंपनी ने अपना कैपिटल रेज किया, पेड अप कैपिटल रेज किया, वो 10 लाख तक आ गया. सो नाउ द ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये क्या हो गया? तीनों भी सेम लेवल पे आ गया. नाउ कंपनी को और फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई, फिर अब कंपनी ने बोला चलो और इशू करते हैं शेयर्स और कैपिटल इंक्रीज कर सकती. कंपनी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि MOA ने उसको क्या रिस्ट्रिक्ट किया है? उसका पेड अप कैपिटल लिमिट, ऑथराइज कैपिटल लिमिट्स 10 लाख की. वो कब कर सकती है? बाय अल्टरिंग इट्स MOA. अगर कंपनी को जो भी लिमिटेशन MOA ने दी है, अगर उसको बियॉन्ड जाकर उसकी कुछ करना है, तो कंपनी फर्स्टली नीड्स टू अपडेट अल्टर इट्स MOA. अगर MOA के ने अपनी लिमिट बढ़ा ली बाय कंप्लाइंग द प्रोविजन सेक्शंस ऑफ एक्ट, बाय कंप्लाइंग द प्रोसीजर, तो अगर मेमोरेंडम ने अपनी ऑथराइज कैपिटल की लिमिट 15 लाख कर दी, नाउ इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 15 लाख, तो अभी कंपनी अपना कैपिटल क्या कर सकती है? फर्दर रेज कर सकती है. अभी उसका सीलिंग क्या हो चुका है? बढ़ चुका है. सो देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ एक्शन इन केस ऑफ कंपनी. वो भी किसकी वजह से? MOA की वजह से. ओके, हम लोगों ने जैसे देखा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कंपनी का मेन फीचर है कंपनी का मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट. शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं. दे इन्वेस्ट इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजरियल पर्संस हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. सो मेंबर्स कंपनी के ओनर्स होते हुए भी बिना काम किए भी वो कंपनी का प्रॉफिट इंजॉय करते हैं. वो लोग किसको इलेक्ट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजरियल पर्सन टू रन द कंपनी ऑन देयर बिहाफ. ठीक है. सो कंपनी का मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन कंस्टिट्यूटिंग इट. ठीक है. नाउ हम लोगों ने देखा कि कंपनी क्या है? वॉलंटरीली एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट. हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा ये कि दिस इज द वॉलंटरीली एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट. 4-5 लोग साथ में आए, दे स्टार्टेड अ वेंचर. ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस करते तो हमारा उसका मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. सी, देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस. क्या है? हम लोग कंपनीज के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, तो उसके अंदर कंपनी का टाइप होता है सेक्शन 8 कंपनी, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो सेक्शन 8 कंपनी ही है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जिसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, बल्कि जिसका इनकॉर्पोरेशन सोशल मोटिव, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए हुआ है. बाकी सारी जितनी भी कंपनीज है सब दे आर रजिस्टर्ड एंड दे आर वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट. उनका बेसिक मोटिव क्या है? प्रॉफिट है. देन टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. सी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि कंपनी फॉर्म करने की भी एक प्रोसेस होती है. हम लोगों ने देखा कि कंपनी का एग्जिस्टेंस किसने प्रोवाइड किया है? लॉ ने प्रोवाइड किया है. कंपनी को इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का एग्जिस्टेंस लॉ ने प्रोवाइड किया. जब तक कंपनी चलती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इट इज गवर्न बाय द लॉ. तो फिर
ऐसे ही कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा क्या? जैसे हम लोग ने क्लास टाइम एग्जाम्पल ये किया था, डिस्कस किया था कि 4 मेंबर्स ने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी बनाई, वही कंपनी के डायरेक्टर्स थे। प्लेन क्रैश में चारों के चारों मेंबर्स की डेथ हो गई। इसका मतलब ये है कि कंपनी बंद हो गई? नहीं, बिकॉज ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में वो कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता है। उसी तरह से मेंबर्स सारे चले भी गए तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो कंपनी चला रहे थे, जिनकी कंपनी थी, वो लोग तो सारे की सारी डेथ हो गई, तो कंपनी भी बंद हो गई। हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं। अनलेस एंड अनटिल लॉ की पूरी प्रोसेस फॉलो करके हम उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करते, तब तक कि वी कैन नॉट से कि कंपनी बंद हो गई। उसका एग्जिस्टेंस लॉ ही खत्म कर सकता है। वाइंडिंग अप वगैरह प्रोसेस से कंपनी अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर सकती है। ठीक है। सो दीज आर अनदर फीचर्स ऑफ कंपनी: limitation of action, separate management, voluntary association for profit, termination of existence. See, in case of company, we need to note some point. See, as we know, company is an artificial person which is created by law. See, it is not a human being; it acts through a human beings. Then, company citizen है क्या? नहीं. The company, though a legal person, is not a citizen under Citizenship Act के अंडर में भी वो सिटीजन नहीं है, ना ही एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट उसको राइट्स मिले हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को राइट्स मिलते हैं, उसमें कुछ राइट्स कंपनी भी इंजॉय करती है। सी, कंपनी के पास में क्या है? कंपनी हैज नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस। दो कंपनी के पास में सिटीजनशिप है क्या? नहीं, बट इट हैज अ नेशनलिटी। हम लोग बोलते हैं ना, सी ये कंपनी इंडियन कंपनी है, वो कंपनी चाइनीज कंपनी है, वो कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है। सो कंपनी की अपनी नेशनलिटी होती है। डोमेस्टिक जहाँ पे वो काम करती है, द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी के पास में अपना एक रेसिडेंस भी होता है, नेशनलिटी भी होती है और डोमेसाइल होता है। ठीक है। सो सी, हम लोगों ने एक और पॉइंट कवर करना है, दैट इज कॉमन सील ऑफ द कंपनी। सी, दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील मतलब हम बोल सकते हैं क्या? सिग्नेचर ऑफ कंपनी। सी, हम लोगों ने अभी देखा कि कंपनी खुद काम नहीं कर सकती, बट वो लोगों से काम करवाती है, लोगों के थ्रू काम करती है। सो कॉमन सील क्या है? ये भी कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है। कॉमन सील मतलब सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। सी, कॉमन सील एक ऐसा स्टैंप होता है, कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, तो अगर उस पर कॉमन सील लग जाता है, इट मीन्स इसको कंपनी ने अप्रूव किया है, कंपनी का इसको ऑथराइजेशन है। कॉमन सील जो है पहले हर कंपनी को मैंडेटरी था, लेकिन बाद में ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्या हो गई? ऑप्शनल हो गई, नॉट मैंडेटरी। सो इसलिए हम लोगों ने फीचर अर्लियर डिस्कस नहीं किया। कॉमन सील आप एक याद रखिए, कॉमन सील मतलब सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है। सो इसी के साथ हम लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर कंपनी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ कंपनी देखेंगे। ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।